मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या होता है? सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है किसी प्यासे को पानी पिलाना। किसी प्यासे को पानी पिलाना। अब पानी पिलाना एक बहुत बड़ा उपकार का, पुण्य का कार्य होता है। तो दूसरा इसका अर्थ ये भी होता है, पानी पिलाने का मतलब किसी को बिल्कुल दंडित कर देना। तो शनिदेव की ये जो कुंभ राशि है, उसके पास ये वास्तव में कुल मिलाकर के ताकत है कि वह किसी का उपकार भी कर सकती है, किसी को दंडित भी कर सकती है और किसी को पुरस्कृत भी कर सकती है। इसीलिए शनि महाराज को उपकार करने वाला, दंडित करने वाला और पुरस्कृत करने वाले देवता बताया गया है। तो अब ये जो तीनों खूबियां हैं वह किसी महानतम व्यक्ति में ही हो सकती हैं। तो इसीलिए 2024 का जो वर्ष है वह भी आपके लिए महानतम वर्ष है। लेकिन इस वर्ष को महानतम बनाने के लिए आपको शनिदेव की जो टर्म एवं कंडीशन है, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, वो पूरी करनी होंगी। अगर आपने वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी शनिदेव महाराज की, तो ये जो वर्ष है यह महानतम वर्ष आपके लिए बनेगा। तो अब वह बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है शनिदेव की? सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है शनिदेव की कि शनिदेव जो हैं वो दूसरे ग्रहों से भिन्न हैं। वह आया राम और गया राम वाले ग्रह नहीं हैं कि वो कुछ दिन किसी राशि में रहें, कुछ दिन किसी में और तुरंत चलते बने। ऐसा काम नहीं करते हैं। शनि जो भी करते हैं वह स्थायी काम करते हैं। अगर स्थायी काम होगा तो आपको मालूम ही है कि जीवन के वह कार्य जो बहुत दिनों तक स्थायी रूप से किए जाते हैं, उनका जो प्रतिफल होता है, उनका जो रिवार्ड होता है, वह भी बहुत ही बड़ा होता है। वह भी बहुत बड़ा होता है। आपको 2023 में शनि का लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें शनि क्या थे? कभी वो मार्गी हुए, कभी वो बकरी हुए, कभी वो मकर में गए, कभी वो कुंभ में आए। ये चलता रहा। और शनि का ये बेसिक स्वभाव नहीं है कुल मिला के कि वो बिल्कुल आया राम गया राम हो। लेकिन 2024 में शनिदेव को पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही रहना है स्थायी रूप से। इसलिए वो आया राम गया राम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शनिदेव कुछ ना कुछ आपको ऐसा स्थायी बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे जिसकी शायद आपने इमेजिन नहीं किया है, कभी आपके दिमाग में आया भी ये बातें नहीं होंगी। अब यहाँ पर देखिए, पिछले बहुत सारे वर्षों में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट आपको मिले हैं वह किन कारणों से मिलते हैं? वह किन कारणों से मिलते हैं? वो धन के कारण मिलते हैं, जमीन जायदाद के कारण मिलते हैं, वाहन के कारण मिलते हैं, भूमि और मकान के कारण मिलते हैं। इन्हीं सब कारणों से तो मिलते हैं। तो अगर आप कुंभ लग्न के हैं या कुंभ राशि के हैं तो चतुर्थ भाव जो पड़ेगा आपका, वहाँ पर पड़ेगी आपकी वृष राशि, जो कि शुक्र की राशि होती है। और जो वृष राशि है ना, राशियों के भी 3 तत्व हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 प्रकार की राशियां हैं। तो जो वृष राशि है एक प्रकार से वह स्थिर राशि है। वृष राशि जो है वह स्थिर राशि है और वृष राशि जो है आपका पृथ्वी तत्व भी है। तो स्थिर राशि होने के कारण, और शनि जो है वो स्थातित्व और स्थिर राशि के प्रतीक हैं ही। शनि जो हैं वो स्थातित्व के प्रतीक हैं ही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कुल मिलाकर के वर्ष है वह स्थातित्व का वर्ष है और कुछ बहुत बड़ा सॉलिड पाने का वर्ष है। कुछ बहुत बड़ा सॉलिड पाने का वर्ष है। तो चतुर्थ भाव की जो भी प्रॉपर्टियां हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, इन सब को पाने का यह वर्ष आपके लिए साबित होगा। और मैं बता ही चुका हूँ कि शनि जब कुंभ राशि में होते हैं ना तो क्या होता है। कुंभ राशि की मैं क्वालिटी बता चुका हूँ कि वह पुण्य का कार्य करती है। पुण्य का कार्य पानी पिलाना, और किसी को पानी पिला देना अर्थात उसे दंडित कर देना। तो उसके पास दंड देने की भी क्षमता है, उसके पास पुरस्कृत करने की भी क्षमता है। तो दंड है, पुरस्कार है, उपकार है, यह सब साधारण व्यक्ति का काम थोड़ी है। जब आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे तभी ये सब काम कर पाएंगे। तो अब आपको कुल मिलाकर के ये करना है कि आप अपनी कुंडली में यह देखिए कि शनि की पोजीशन क्या है।
वह किस भाव पर बैठे हैं, और जिस भाव पर बैठे हैं उसी से संबंधित आपका उपकार भी आप करेंगे, उसी से संबंधित कुल मिला के दंडित भी आप लोगों को करेंगे। जिन्होंने आपको परेशान किया है उसी से संबंधित लोगों को आप पुरस्कृत भी करेंगे, जिन्होंने कठिन दिनों में आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि मैंने कहा कि शनि जो हैं एक स्थायी तत्व वाले व्यक्ति हैं, लेकिन शनि का जो स्वभाव है वो वायु तत्व प्रधान है। राशियों में स्थायी तत्व है, लेकिन वह कुल मिला के अगर आप कुंभ राशि को भी देखें तो वह वायु तत्व में आती है, वह वायु तत्व में आती है। और जो भाग्य भाव है आपका, जो भाग्य भाव है जहाँ पर तुला राशि पड़ेगी, वह भी वो आपका वायु तत्व प्रधान राशि पड़ेगी। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है। तो ना सिर्फ ये वायु तत्व प्रधान राशि है जहाँ पे तुला राशि 7 नंबर लिखा होगा, बल्कि इसके सिवा यह शनि की उच्च राशि भी है। तो भाग्य भाव पर याद रखिए, भाग्य भाव पर शनि की उच्च राशि पड़ना, वो भी कुंभ राशि में। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप अगर वहाँ से गिनेंगे कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो नवम भाव आपका तुला राशि आएगी। और तुला जो है वह आपके शनिदेव की उच्च राशि है। तुला जो है उच्च राशि है, 7 लिखा होता है। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 7वां भाव महिलाओं का होता है, व्यापार का होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी से आप कॉन्सेप्ट को निकालिए कि शनि स्थायित्व को बहुत महत्व देते हैं। तो अगर 7वां भाव व्यापार और पार्टनरशिप का है, तो अगर आप ऐसा कोई व्यापार जो पिछले बहुत वर्षों से आपने किया है और उसमें अगर पिछले कुछ वर्षों में समय की खराबी के कारण कोई आपको नुकसान भी लग गया है, लेकिन आपने उस व्यापार का दामन नहीं छोड़ा है, तो अब याद रखें, अब वह पुरस्कृत करने का जो समय है शनिदेव का वह आ चुका है। और 2024 जो वर्ष होगा वह इस ढंग से आपको पुरस्कृत करेगा कि आपको कुछ भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा। ये दिन अब आपके 2024 में चलें। तो जो मैंने आपको शनि की टर्म एवं कंडीशन बताई, अगर आप उन पद चिन्हों पे चलेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं। कुंडली कंसल्ट का नंबर दिया गया है।